दोस्तों आज हम आपको बताएंगे योग ब्लाउज की फुल कटिंग। लेंथ 15 इंच है, चेस्ट 40.5, बॉडी मेजरमेंट है कमर 34 इंच, डॉट पॉइंट 12.5 इंच, आर्म होल 17.5, तीरा 14.5, नेक है 7.5, बैक नेक है 10.5 इंच। सबसे पहले एक सीधी लाइन खींचेंगे नीचे की तरफ इस तरह से। ये हमारा तुरपाई में हो जाएगा। ब्लाउज की लेंथ हमारी है 15.5 इंच, हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 15.5 इंच रखेंगे इस तरह से। इधर भी 15.5 इंच, हाफ इंच फोल्ड ऊपर कंधी में के दबाव में जाएगा इस तरह से। उसके बाद आर्म होल का डाउन करेंगे 4.5 इंच, 4.5 इंच आर्म होल का डाउन करेंगे इस तरह से। लाइन खींच लेंगे। तीरा हमारा है 14.5 इंच, 14.5 का आधा हुआ 7.25, 7.25 इंच पर इस तरह से चिरेब रखेंगे। बैक डीप हमारा है 10.5 इंच, 10.5 इंच बैक डीप है तो 2.25 इंच इसमें माइनस करेंगे इस तरह से। 2.25 इंच हमारा ये कंधी कितनी बची, 5 इंच, 5 इंच ऊपर रखेंगे। बैक पार्ट के लिए हाफ इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, ऊपर 5 इंच, नीचे 5.5 इंच इस तरह से। चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट हमारा है 40.5 इंच, फुल चेस्ट 40.5 इंच है। 40.5 का चौथाई हिस्सा रखेंगे, 10 इंच एक सूत इस तरह से निशान लगाएंगे। क्योंकि बैक डीप 10.5 इंच है इसलिए इसमें लूजिंग नहीं देंगे, 40.5 से ही काटेंगे। कमर हमारी 40.5 इंच है, चेस्ट 40.5 से काटेंगे। कमर हमारी है 34 इंच, 34 का चौथाई हिस्सा हुआ 8.5, 8.5 पे इस तरह से निशान लगाएंगे। 1 इंच प्लेट के लिए निशान लगाएंगे, यहाँ पे प्लेट पड़ेगी। और इस तरह से सीधी लाइन खींच लेंगे इस तरह से। ये हमारा साइड का मार्जिन हो गया। प्लेट के निशान लगाएंगे 4.25 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे। एक निशान ऊपर से लगाएंगे इस तरह से। 4 इंच की प्लेट बैक में इस तरह से दे देंगे। इस लाइन को सीधी इस तरह से खींचेंगे और इसको इस तरह से राउंड देंगे। फुल चेस्ट ब्लाउज है ये, हैवी साइज का इस तरह से। आर्म होल हमारा है 17.5 इंच, 17.5, इसमें हाफ इंच एक्स्ट्रा करेंगे, यानी कि ये बॉडी मेजरमेंट है, इसमें हाफ इंच की लूजिंग देंगे तो 18 इंच हो जाएगा। आधा इंच की लूजिंग देंगे प्लस 17.5, हाफ इंच की लूजिंग हुआ 18 इंच। 18 इंच का आधा हुआ 18 का आधा 9 इंच। 9 को इस तरह से हम राउंड में नापेंगे, जहाँ से हम सिलाई लगाते हैं, यहाँ से ये और यहाँ तक नापेंगे क्योंकि ये हमारा इतना मार्जिन में चला जाएगा ऊपर। तो 9 इंच इस तरह से हम नापेंगे। ये देखिए हमारा 9 इंच आ रहा है। आधा इंच हमारा मार्जिन में चला जाएगा ऊपर कंधी में इस तरह से।
ये हमारा कंधी में चला जाएगा। यहाँ तक मेरा 9 इंच आ रहा है, 9 दूनी 18 इंच। इस तरीके से बैक डीप नेक हमारा है 10.5 इंच, 10.5 डीप। तो ऊपर से हम लेंगे 2 इंच। इस तरह से नेक का डीप रखेंगे 10.5 इंच। फिर सीधी लाइन खींचेंगे, 3 इंच का ब्रॉड देंगे इस तरीके से, और एक सीधी लाइन इस तरह से खींच लेंगे इसको गोल, क्योंकि हमारा ये बैक फ्रंट राउंड नेक है, तो इसको इस तरह से गोल कटिंग कर लेंगे। इसकी हम कटिंग कर लेते हैं बैक पार्ट की। बैक पार्ट की कटिंग हमारी रेडी है। कुटके का निशान लगा लेंगे चेस्ट का इस तरीके से। इसको भी निशान इस तरह से लगा लेंगे, इस पॉइंट का यहाँ पे भी कुटका लगा लेंगे इस तरह से। हम इसके फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। आपको हम योक ब्लाउज, फ्रंट ओपन, बैक डीप 10.5 इंच, फ्रंट का 7.5 इंच है। इस पार्ट को इस तरीके से हटा लेंगे। इस पार्ट को इस तरीके से राउंड में घुमाएंगे इस तरह से, और इसको जो हमारा ये पल्ला जो है ये ऊपर की तरफ आएगा। इस तरह से पीस को रखेंगे। बैक पार्ट को इस खांची के बराबर से रखेंगे इस तरह से। इतना मार्जिन रखेंगे साइड में, इस तरह से सीधी लाइन खींचेंगे इसी पीस के बराबर से इस तरह से। ये अब इसके बाद हौकाई के लिए एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से, 1/2 इंच की इस तरह से। इतने ये यहाँ से यहाँ तक छाप लेंगे इसको पूरा, ऊपर का हिस्सा भी पूरा हम बराबर से छाप लेंगे। इस हिस्से को भी छापेंगे। ये जो हमारा आर्म होल का जो राउंड है, यहाँ से जो कट लगा है ये कट, ये इस कट पे इस तरह से निशान लगाएंगे नीचे के पल्ले में इस तरह से, और इस लाइन तक इसको ड्रॉ करेंगे बैक पार्ट के हिस्से को फ्रंट पार्ट तक इस तरह से ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। उसके बाद इस तरह से इसको 1/2 इंच नीचे की तरफ ले जाएंगे इस तरह से, और 1/2 इंच आगे की तरफ बढ़ाएंगे इस तरह से। ये देखिए 1/2 इंच ये नीचे की तरफ हमने करा, 1/2 इंच आगे की तरफ लेगा। ये देखिए इतना गैप आया। इस तरह से इस लाइन को फिर एक सीधा खींच लेंगे। ये हमारी आर्म होल की प्लेट का ये हिस्सा आ गया। अब इसको इस तरीके से इस प्लेट से जो हमने जो लाइन खींची थी इस लाइन से इसको ड्रॉ कर लेंगे सेम टू सेम इस तरह से। ये राउंड, ये आर्म चेस्ट का पॉइंट का ये हिस्सा जो हमने कुटका लगाया था ये, और इसको इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। देखिए इस तरीके से जो आर्म होल का हमने डाउन दिया था इस लाइन पे, एक लाइन इस तरह से खींच लेंगे नीचे के पल्ले में, और इस पल्ले को हटा देंगे इस तरह से। सीधी लाइन जो हमने लाइन जो ली है इस लाइन को इस लाइन में मिला देंगे इस तरह से, इस तरह से एक सीधी लाइन खींचेंगे ऊपर की तरफ। इस पल्ले को हम ये हमारा
ऊपर कंधे का जो मार्जिन है इसको हम हटा देंगे सिलाई के लिए। इस पल्ले से नीचे वाली लाइन से नापेंगे इस तरीके से चेस्ट का पॉइंट। डॉट पॉइंट हमारा है 12.5 इंच। डॉट पॉइंट हमारा है 12.5 इंच। 12.5 इंच पर निशान इस तरह से लगाएंगे। उसके 3 इंच एक नीचे निशान लगाएंगे, ठीक 3 इंच नीचे, यानी 12.5। उसके बाद 13.5, 14.5 और एक 15.5 इस तरह से निशान लगा देंगे। डॉट पॉइंट से ठीक 3 इंच का नीचे एक निशान लगता है। इस तरीके से इधर भी करेंगे ऐसे ही 12.5, 13.5, 14.5 और एक 15.5 पर इस तरह से निशान लगाएंगे। और एक निशान एक इंच ऊपर लगाएंगे, जो साइड की जो हमारी प्लेट आती है उस पर 11.5 इंच पर इस तरह से 11.5 इंच पर एक निशान इस तरह से लगा लेंगे। इस लाइन को ड्रॉ करेंगे सीधी, डॉट पॉइंट की लाइन को ड्रॉ करेंगे और लेंथ की ड्रॉ करेंगे लाइन को इस तरीके से। डॉट पॉइंट का जो हमारी लाइन है ये है, ये देखिए 10.5 इंच पे, ये 12.5 इंच पे। इस पर 4 इंच पर एक निशान लगाएंगे साइड से, इधर से भी 4 इंच पर, और 1.25 इंच की प्लेट इधर से देंगे और 1.25 इंच की प्लेट इधर से, यानी कि टोटल हमारी 2.5 इंच की एक प्लेट पड़ेगी, क्योंकि हैवी साइज है ये। 40.5 इंच फुल साइज, 40.5। इस तरह से एक सीधी लाइन खींचेंगे बीच में और एक साइड से लाइन खींचेंगे इस तरह से, और एक साइड से एक लाइन। ये हमारी प्लेट होगी जिससे हमारा ये चेस्ट का उभार आएगा। अब इस लाइन पे हम मार्किंग करेंगे जो हमने 1 इंच ऊपर ली थी, 2.25 इंच की। इधर से निशान लाएंगे और इस बीच वाले निशान जो हमारे ये जो निशान है, इस निशान से एक बीच पॉइंट में लगा के इधर से भी 2.25 इंच पर इस तरह से प्लेट निशान लगा देंगे। एक ये प्लेट हमारी हो गई इस तरीके से। ये देखिए ये इस तरीके से राउंड में पूरा गोल। इस प्लेट के बीच से एक लाइन खींचेंगे, इस पॉइंट पे इंची टेप को रखेंगे इस तरीके से, इस पॉइंट पे बीच वाले, और इस तरीके से इंची टेप इस तरीके से लाइन हल्की से क्रॉस कर लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से एक लाइन खींचेंगे, 4.5 इंच की प्लेट ये देंगे हम इस तरीके से, इस तरह से। ये हमारे प्लेट के निशान हो गए 1, 2, 3, 4। नीचे से 1 इंच ऊपर उठाएंगे इस तरीके से, उसको क्रॉस करेंगे, क्योंकि इस तरीके से क्रॉस करने के बाद 1 इंच की इस तरीके से क्रॉस कर लेंगे। यहाँ पे हम योग पट्टी को ज्वाइन करेंगे इस तरीके से। अब ये हमारी लंबाई कितनी आ रही है इसकी, 3 इंच आ रही है। 3 इंच हम याद रखेंगे। और उसके बाद कमर हमारी कितनी है, 34 इंच। 34 का चौथा हिस्सा हुआ 8.5 इंच। 8.5 इंच, इसमें 3 इंच कम कर देंगे। जो हमने ये 3 इंच लिया था, ये 3 इंच यहाँ से इस निशान से नापेंगे 3 इंच, और इस निशान से कमर को नापेंगे चौथा हिस्सा। 8 दूनी 16, 17 दूनी 34 इंच। 3 इंच इस तरीके से कम करके ये हमारा कमर का निशान हो गया। इस तरीके से हम लाइन खींचेंगे, 2 लाइन दबाव। ये हमारा मेन लाइन है और ये हमारी दबाव के लिए हो गया साइड में। इसके बाद बैक पार्ट को इस तरीके से हम ये जो 2 लाइनें, इन्हीं 2 लाइनों को इस तरीके से रखेंगे। इसको इस लाइन से एकदम बराबर से मिला के, ये देखिए लाइन टू लाइन बराबर से, और जो हल्का सा ऊपर की तरफ क्रॉस करेंगे, जिससे ये क्रॉस आ रहा है ऊपर की तरफ। और इस बैक के पल्ले की जो नोक है नीचे की, यहाँ से 3 इंच का निशान लगाएंगे नीचे के पल्ले पे इस तरीके से। इस पल्ले को हटा देंगे। ये जो 3 इंच का जो हमने जो निशान लगाया इस पे इस तरीके से
लाइन खींच देंगे। ये हमारा राउंड में फ्रंट का पार्ट हो गया। ये देखिए इस तरीके से शेप ये हमारा फ्रंट के पल्ले का आ जाएगा। इस प्लेट को हाफ इंच नीचे की तरफ इस तरीके से शेप देंगे नीचे की तरफ, और इसको नीचे की तरफ इस तरीके से प्लेट एक क्रॉस में दे देंगे। ये हमारी प्लेट हो गई। बैक पार्ट फ्रंट पार्ट की कटिंग हम जो हमारी मार्किंग है वो रेडी है। बस हम क्रॉस फ्रंट निकालना है। क्रॉस फ्रंट निकालने के लिए हमें ऊपर 5 इंच हमने नापा था शोल्डर इसका, तो 5 उसमें हमने बैक पार्ट में एक्स्ट्रा करा था हाफ इंच यहाँ पे। ये देखिए 5 इंच नापा था और नीचे 5.5 करा था। लेकिन इस फ्रंट पार्ट में हम जितना ऊपर पल्ला है उतना ही हम नीचे रख देंगे, 5 नीचे भी 5। इस तरीके से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, और हल्का सा राउंड देंगे। और इस प्लेट के बीच में दो, ये जो हमने प्लेट निकाली दो, इन दोनों के बीच में इस तरीके से मिला देंगे। इस तरीके से हल्का सा मिलाएंगे। जब ये प्लेट पड़ेगी तो ये हमने हल्का सा राउंड दिया है इस तरीके से। इस तरीके से जब ये दोनों प्लेट आपस में जुड़ेंगे तो ये एकदम गोल शेप आ जाएगा। नेक हमने 2 इंच लिया था ऊपर से ब्रॉड, और लंबाई हमारी इसकी है नेक की 7.5 इंच। 7.5 इंच पे इस तरीके से निशान ऊपर से लगाएंगे। इस तरह से लाइन खींचेंगे 2.5 इंच का, इस तरीके से हम लगाएंगे। और जो कटिंग करेंगे ये पल्ले पे इस तरीके से इसको हम कटिंग कर लेंगे पूरे पल्ले को इस तरीके से। जब हम इसको कटिंग करेंगे तो हमारा ये ऊपर का जो 2 इंच हम काटेंगे तो मार्जिन लेंगे तो 2.5 इंच ऊपर हो जाएगा ब्रॉड, और नीचे जो हमने 2.5 इंच लिया है 2.5 इंच काटेंगे। जब सिलाई लगाएंगे तो हमारा ये 3 इंच का पूरा राउंड ब्रॉड में हो जाएगा। तो दोस्तों इसको हमको कटिंग कर लेते हैं हम इसकी इस तरीके से। इस तरीके से कटिंग कर लेंगे पूरी। जितने अच्छे से मार्किंग करेंगे उससे भी ज़्यादा अच्छे से आपको इसकी कटिंग करनी होगी, तो ये पीस में आपकी फिनिशिंग आएगी इस तरीके से। ये देखिए शेप इस तरह से कुटके का निशान लगा लेंगे। चेस्ट का कुटका, ये चेस्ट का कुटका और ये चेस्ट का कुटके दोनों आपस में इस तरीके से मिलकर दोनों सिलाई होगी, इसलिए आपको कुटके पर निशान लगा लेना है। इस कुटके को भी निशान लगाना है। ये कुटके ये निशान लगाया, इसमें ये लगाया, इसमें ये लगाया, एक ये कुटके पर निशान लगाया इस तरीके से, और एक कुटके का निशान ये लगाएंगे हम इस तरीके से। नेक के ब्रॉड की कटिंग कर लेंगे जो हमने मार्किंग करी थी 7.5 इंच की। इस तरीके से पूरी इसकी नेक की कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए आपका पीस। जब यहाँ पे हम प्लेट डालेंगे 1/2 इंच की, तो ये देखिए एकदम शेप इस तरीके से प्लेट डालेंगे तो ये शेप एकदम, ये देखिए चांद की तरह एकदम बराबर गोल आ गया। इसलिए इस तरीके यहाँ पे हल्के सा ऊपर की तरफ उठान देते हैं। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अब हम इसकी क्रॉस बेल्ट कटिंग करना बताएंगे।
उसके बाद इसकी स्लीव्स कटिंग करना बताएंगे आपको। इस तरीके से निशान लगा लेंगे गुटके का। हेलो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। इस तरीके से गुटके सारे लगा लेंगे इस तरीके से। क्रॉस बेल्ट की कटिंग करेंगे अब हम। इस तरीके इंची टेप के बराबर से एक लाइन खींचेंगे इस तरीके से एकदम सीधी किए। ये हमारा फोल्डिंग में हो जाएगा। यहाँ से 4 इंच का एक निशान लगाएंगे इतना ऊपर वाले से। ये नीचे हमारा फोल्डिंग का, इससे मतलब नहीं है। ऊपर से 4 इंच का निशान लगाएंगे। एक निशान 3 इंच पे लगाएंगे, एक इंच नीचे, और इधर से भी 3 इंच का निशान लगाएंगे। साइड का मार्जिन हम हटा देंगे। ये हमारा साइड में चला जाएगा, होगा ये पट्टी में। 4.25 इंच पर हमने प्लेट डाली थी। 4 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे। यहाँ पर 3 इंच का निशान इस तरह से लगाएंगे और इस 4 इंच पर निशान को इस 3 इंच निशान पे इस तरीके से मिला देंगे। इस तरीके से यहाँ से इस तरीके से हल्का सा ऊपर राउंड दे देंगे। क्रॉस बेल्ट हमारी कमर है 34 इंच, चौथा हिस्सा हुआ 8.5 इंच। तो हमारी ये बेल्ट कम है, इसे हम जॉइंट लगाएंगे इस तरीके से। ये हमने मार्जिन हटा के 8.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगाया। ये हमारी कमर का निशान, ये हमारा मार्जिन हो गया कमर का, यानी साइड में जो दबाव जाएगा हमारा ये। और इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट का है, ये हमारा बैक का है। इस तरीके से क्रॉस बेल्ट की कटिंग रेडी है। स्लीव्स की कटिंग के लिए इस तरह से 2 पल्ले हैं ये देखिए 2 पल्ले इस तरह से और करेंगे। 4 पल्ले इस तरीके से कर लेंगे। एक लाइन नीचे की तरफ इस तरीके से खींचेंगे और एक लाइन ये इस तरह से और खींच लेंगे, जो हमारा नीचे फोल्डिंग में हो जाएगा 1/2 इंच का। आस्तीन की लंबाई हमारी है 9.5 इंच। आस्तीन की लंबाई 9 इंच है, तो हम 9.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे। 1/2 इंच ऊपर मार्जिन में चला जाएगा। 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे इस तरीके से ऊपर से। पहले 9.5 इंच पे निशान इधर भी लगा लेते हैं, उसके बाद ऊपर से 3 इंच पे निशान इधर भी लगा लेंगे इस तरीके से। बैक पार्ट को इस तरीके से उठाएंगे और बैक पार्ट के राउंड को नापेंगे। इस कुटके चेस्ट के कुटके और निशान से इस नोक तक नापेंगे हम। 7.25 इंच आ रहा है, 1/2 इंच एक्स्ट्रा करेंगे, यानी कि 7.5 इंच। 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरीके से। 1/2 इंच एक्स्ट्रा 7.5 इंच। ऊपर से 3 इंच पे निशान, 3.5 इंच इस तरह से निशान लगाएंगे। इस तरीके से राउंड देंगे। इसके राउंड को हम नापेंगे, कितना आ रहा है ये हमारा 8.5 इंच। ये राउंड भी हमारा 8.5 इंच आना चाहिए। ये देखिए 8.5 इंच आ रहा है, परफेक्ट है। हैंड लूज हमारा है 10.5 इंच। साढ़े 10 का हाफ हुआ 5.25 इंच। 5.25 इंच इस तरीके से निशान लाएंगे और इस तरीके से निशान खींच के इस तरीके साइड में मार्जिन दे देंगे।
फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे अब हम इसकी इस तरीके से हल्के से। इस तरीके से फ्रंट पार्ट की जो फ्रंट का जो हल्ला है हमारा वो इस तरीके से शेप आ जाएगा। इस तरीके से देखिए